प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। हम लोग आज फास्टिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उपवास जो है एक मसीह जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये उपवास और प्रार्थना हमारी साथ साथ चलती है। जो भी आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं वो उपवास और प्रार्थना को साथ में लेकर चलते हैं। और बाइबल में हमें पुराने नियम में उपवास दिखाई देता है, नए नियम में उपवास दिखाई देता है। और एक भाई ने मुझसे पूछा कि फास्ट कैसे करना चाहिए, क्या कुछ उसका समय है, किस लिए फास्ट किया जाता है। तो मैंने कुछ बाइबल के कुछ वचनों को निकाला है जो हम पढ़ेंगे। उसमें से हमें पता चलेगा कि फास्ट कब कब इजरायलियों ने किया, या फास्ट कितने दिन के लिए किया, और किस किस कारण से फास्टिंग किया। और हम लोग बाद में फिर कुछ ब्रदर ब्रैनम के जो कोटेशन से भी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग बाइबल में से कुछ वचनों को देखते हैं कि कहाँ पर फास्टिंग के बारे में दिया गया है और किस कारण से फास्टिंग की गई, कितने समय के लिए फास्टिंग की गई। तो हम लोग अगर शुरू ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम लोग न्यायों की किताब में जाते हैं, न्यायों की किताब 20वां अध्याय और 26 वचन पे अगर यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, मैं आपको कोटेशन बताता हूँ बाइबल के, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो इजरायली लोग थे वो अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ाई में है, बेंजामिन के विरुद्ध। और बेंजामिन जो कुल था, उन्होंने गोत्र था, उन्होंने कई इजरायली लोगों को मार गिराया। अब इसके लिए वहां पर अगर हम लोग न्यायों की किताब, आइए न्यायों की किताब और 20वां अध्याय और इसके हम 26वें वचन को पढ़ते हैं। न्यायों की किताब 20वां अध्याय 26वां वचन। तब सब इजराइली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। अब वहां पर वो रोते हुए प्रभु के सामने गए और उस दिन सांझ तक उपवास किया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको 1 डे फास्टिंग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लड़ाई में विजय के लिए ये लोग फास्टिंग कर रहे हैं और एक दिन ये उपवास और सांझ तक, मतलब जब सूरज ढल जाता है सनसेट तक, ये उपवास कर रहे हैं और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तो यहाँ पर एक दिन का फास्टिंग दिखाई देता है और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो फास्टिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो पहला सैमुएल और इसके 7वें अध्याय में हम लोग जाते हैं। पहला सैमुएल 7वां अध्याय। तो यहाँ पर पैलेस्टीन से, पलिश्तियों से युद्ध चल रहा है और उसके लिए भी इजरायली फास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला सैमुएल 7वां अध्याय और हम लोग इसके 6वें वचन को पढ़ते हैं। 6वें वचन में इस प्रकार लिखा है, तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए। मिस्पा करके एक जगह थी जहां पर वो इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया। मतलब यहाँ पर भी उन्होंने एक दिन उपवास किया और वहां कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और सैमुएल ने मिस्पा में इजरायलियों के न्याय किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने एक दिन का उपवास किया है अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए। आगे यार अब हम आगे चलते हैं और कई बार बीमारों के लिए भी हम देखते हैं कि उन्होंने फास्ट किया। जैसे दाऊद राजा, जब उसका बेटा जो मर रहा था, जन्म से वो बीमार था, जन्म हुआ और वो बीमार था, वो मरने वाला था, तो दाऊद राजा ने भी फास्ट किया। तो हम लोग देखते हैं दूसरे सैमुएल में आएंगे हम लोग और 12वां अध्याय, दूसरा सैमुएल 12वां अध्याय और इसके 16 से 23 वचन को पढ़ते हैं। इस प्रकार कहता है ये, अतः दाऊद उस लड़की के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। अब यहाँ पर ये रात में भी फास्टिंग कर रहा है, दिन में भी फास्टिंग कर रहा है। वो लड़का जन्मा है और वो बीमार है, मरने पे है, और दाऊद राजा परमेश्वर के सामने गया है और रोटी नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई।
7वें दिन बच्चा मर गया। तो हम जानते हैं ये बच्चे के बारे में, हम लोग पढ़ सकते हैं स्टोरी में, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन दाऊद ने किया था, इसलिए वो बच्चा मारा गया। लेकिन दाऊद हम यहाँ पर देख रहे हैं, उपवास के बारे में देख रहे हैं, 7 दिन तक दाऊद राजा यहाँ पर फास्टिंग कर रहा है और 7 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं है और वो बीमार के लिए, बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसी प्रकार जो भजन संहिता का लेखक है वो भजन संहिता 35 में इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 35:35 में इस प्रकार लिखता है अपने शत्रु के लिए। यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 35 में, यहाँ लिखा हुआ है झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। तो अपने विरोधियों के बारे में बता रहा है। 13वें वचन में कहता है कि जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। तो रोगियों के लिए भी लेखक कह रहा है कि मैं, जबकि ये तो उसके शत्रु थे, विरोधी थे, लेकिन उनके वो जब वे रोगी थे तो कहता है लेखक कि मैं उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। तो उपवास करने के बाद, रोगियों के लिए उपवास करने के बाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम हमारे लड़ाई में हम जाते हैं, जैसा हमने पहले के वचनों में देखा है, उसके लिए उपवास करते प्रभु हमें विजयी करता है। बीमारों के लिए हम प्रार्थना उपवास करते, प्रार्थना करते, प्रभु हमें उन रोगियों को अच्छा करता है। आगे चलते हम लोग। कभी कभी इजराइलियों ने इसलिए भी फास्ट किया, जब कोई मर जाता था, दुख में अपने दुख को प्रकट करने के लिए वो फास्टिंग किया करते थे। जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं कि 1 शमूएल और 31 अध्याय, 1 शमूएल और इसका 31 अध्याय, चैप्टर 31। यहाँ पर शाऊल और उसके पुत्रों की मृत्यु के बारे में दिया गया है और यहाँ पर 13 वचन में इस प्रकार लिखा है कि तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक वहां पर उपवास किया। तो ये एक दुख में भी अपने दुख प्रकट करते समय भी उपवास को वो रख रहे हैं। इस प्रकार का भी उपवास में बाइबल में दिखाई देता है। यही बात आप क्रॉनिकल्स में पढ़ सकते हैं, 1 क्रॉनिकल्स 10 और इसका 10 और इसका 12 वचन। और दाऊद ने एक दिन, दाऊद और उसके लोग फास्ट करते हैं साउल और जोनाथन के लिए, वो भी आपको 2 शमूएल के 1 अध्याय में आपको वो मिल सकता है। तो इन्होंने दुख के लिए, दुख प्रकट करने के लिए भी फास्टिंग को किया है। अब आगे चलते हैं। कभी कभी इजराइलियों ने अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए भी परमेश्वर के सामने उपवास किया। आइए उसके लिए हम देखते हैं वचन में, व्यवस्था विवरण में हम लोग आते हैं। व्यवस्था विवरण में यहाँ पर मूसा है। मूसा के हम लोग उपवास के बारे में हम जानते हैं। मूसा ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। तो व्यवस्था विवरण इसका 9वां अध्याय, और 9वें अध्याय में हम लोग इसके 15 से वचन को पढ़ते हैं, 15 से 18 वचन को। यहाँ पर मोसेस के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से दहक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, तुम्हारे उस सिन के कारण, उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान, जैसा उसने पहले फास्टिंग किया था प्रभु के साथ में मिलकर उस पर्वत पर, बोल रहे पहले के समान, अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। ये एकदम जबरदस्त तरह का फास्टिंग है जो एक आम व्यक्ति के बारे उसको संभव नहीं है 40 दिन और 40 रात बिना रोटी के और बिना पानी के जिंदा रहना। लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसी वचन ने मोसेस को 40 दिन और 40 रात जिंदा रखा,
क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में था। और ये फास्ट जो होता है, ऐसा वाला फास्ट, ये एकदम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है। और हर एक फास्ट पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है, क्योंकि इतना मनुष्य के लिए संभव नहीं कि वो इतना भूखा प्यासा रह सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पाप के कारण जो इजरायलियों ने किया था, मोसेस कह रहा है कि मैंने 40 दिन 40 रात मैंने उपवास किया। हमने देखा कि शुरुआत में 1 दिन का उपवास देखते हैं, 7 दिन का उपवास देखते हैं, हम लोग 40 दिन और 40 रात का यहाँ पर उपवास देख रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं, और आहाब राजा जो था, दुष्ट राजा था, हम जानते हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर के सामने नम्र हुआ। और इसको पहले राजाओं की किताब और 21वें अध्याय को हम लोग निकालेंगे, और इसके 17 से 29 वचन अगर इसको आप पढ़ लेना, लेकिन मैं यहाँ पर 27 वचन को सीधे पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिया के वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करके और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। अब यहाँ पर दुष्ट राजा है, वो भी अपने वस्त्रों को फाड़ रहा है और उपवास कर रहा है, और ये अपने गुनाहों की माफी के लिए। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसकी भी सुनी, और आगे लिखा हुआ है कि मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में उसके घराने पर यह विपत्ति डालूंगा। तो अपने गुनाहों की माफी के लिए हम देख रहे हैं कि आहाब राजा फास्टिंग कर रहा है। मोसेस उन इजरायलियों के महापाप के लिए, गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने जाकर उपवास कर रहा है। यहाँ पर दिन तो नहीं दिए गए कि आहाब ने कितने दिन फास्टिंग किया, लेकिन वो उपवास में जा रहा है। तो अगर दानियल की किताब में हम लोग आते हैं, दानियल की किताब में अगर देखते हैं तो दानियल का 9वां अध्याय, दानियल 9, दानियल की किताब और इसका 9वां अध्याय, इसमें इस प्रकार दिया है 9वें अध्याय में 3 वचन से, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। अब वो अपने और अपने लोगों के लिए अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, उपवास और प्रार्थना करते हुए। कहता है, हे प्रभु, तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर दानियल भी हमें दिखाई देता है, जो अपने और अपने लोगों के गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना के साथ जा रहा है और फास्टिंग कर रहा है। अगर आप योना की किताब में पढ़ते हैं तो 99 के लोगों ने भी फास्ट किया है। 99 के लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, योना और इसका 3रा अध्याय, योना की किताब और इसका 3रा अध्याय 4 से वचन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। अब यहाँ पर जब प्रचार किया गया तो उन्होंने उसका विश्वास कर लिया, और आगे लिखा हुआ है, प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट तोड़ा। अब इस सभी लोग वहां पर उपवास करने लगे, छोटे से लेकर बड़े तक सभी उपवास करने लगे, कि उनको कहा गया था कि निनवे उलट दिया जाएगा। और यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा तब, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, और वे न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े पे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। अब यहाँ पर वो परमेश्वर के अपने गुनाहों की माफी के लिए, ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए, सारे लोग छोटे से लेकर बड़े, पूरी मंडली उपवास कर रही है। पूरे लोग एक तरह से वो राष्ट्र उपवास कर रहा है परमेश्वर के सामने। यहाँ पर भी अपने
गुनाहों की माफ़ी के लिए हम उपवास करते हुए देखते हैं। दानियल अपने लोगों के गुनाहों के लिए उपवास प्रार्थना कर रहा है। हमने देखा कि मोसेस अपने लोगों के लिए उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए उपवास कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति में जा रहा है। अहाब को हम देख रहे हैं कि इज़रा ने भी उपवास किया और प्रभु से सरल यात्रा मांगी। जब वो यात्रा में जा रहा था तो उसने सरल यात्रा प्रभु से मांगी, उसके लिए उसने वहाँ पर उपवास किया। अगर आप आगे चलते हैं, यहोशापात राजा के बारे में देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो जब शत्रु यहोशापात के खिलाफ आ गया तो वो डर गया, घबरा गया और उसने भी सारी मंडली को और सारे लोगों को उपवास के लिए बुलाया और सब लोग उपवास में गए और परमेश्वर ने उस शत्रु को उनसे दूर किया। तो ऐसे अलग अलग रीति से, अलग अलग समयों में, अलग अलग टाइम्स में लोगों ने उपवास किए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। आप नहम्याह की किताब में पढ़ सकते हैं और एस्तर की किताब आप जब पढ़ेंगे, एस्तर की किताब में जब इजरायलियों के चाहिए, हम एस्तर की किताब में से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एस्तर की किताब और इसके हम लोग चौथे वचन और चौथे अध्याय और तीसरे वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने राख डाले हुए पड़े रहे। और हम लोग जानते हैं कि जब इनको मारने की आज्ञा निकली थी तो सब उपवास करने लगे। और इसी प्रकार जब एस्तर रानी के पास ये बात पहुंचती है तो एस्तर रानी भी 3 दिन के उपवास में जाती है और इस प्रकार कहती है, चौथे अध्याय के 16 वचन में कहती है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। यहाँ पर 3 दिन का फास्टिंग दिखा दे रहे हैं, 3 रात और 3 दिन का यहाँ पर फास्टिंग, ये बिना कुछ खाए पिए वो उसको उपवास करने के लिए कह रही है। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। और हम इसको स्टोरी को जानते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने 3 दिन तक फास्टिंग उपवास किया और एस्तर रानी राजा के पास गई और राजा ने उस नियम को बदला और ये सारे लोग बचाए गए। तो इस प्रकार से अलग अलग रीति से कोई 3 दिन फास्ट कर रहा है, कोई 1 दिन फास्ट कर रहा है, कोई 7 दिन फास्ट कर रहा है और जो 1 दिन वाला फास्ट है सुबह से शाम तक कर रहा है, कोई 3 दिन बिना पिए रह रहा है। मोसेस के बारे में हम देखते हैं, वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास कर रहा है। तो उपवास जो है, उपवास एक समय ऐसा है जो हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं और इसे प्रार्थना के साथ हमें बिताना है। उपवास का मतलब ऐसा नहीं कि हम खाली पेट दिन भर रह रहे, लेकिन उस दिन में अधिक से अधिक हमारा समय प्रभु की उपस्थिति में जाना है। उपवास के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमें इसी दिन स्टार्ट करना है, इसी समय स्टार्ट करना है, इसी समय एंड करना है। आप कितना भी देर उपवास करें और कितनी भी देर करें, लेकिन उस समय को हम परमेश्वर को डेडिकेट करें। आगे के समय में हम कुछ नए नियम के, आगे की वीडियो में हम नए नियम के कुछ वचनों को देखेंगे उपवास के बारे में, और ब्रदर भानम ने कहा उपवास के बारे में क्या बातें कही है उसको भी हम देखेंगे तब। और मैं आशा करता हूँ इन वचनों ने आप सभी को आशीषित किया होगा। गॉड ब्लेस यू।